न्यूज़ 360 में अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो जुड़ी तो विदेश नीति से है, लेकिन रुचि इसमें देश का विपक्ष ले रहा है। अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय प्रवासी बुधवार को भारत पहुंचे, लेकिन गुरुवार यानी आज विपक्ष इसको लेकर संसद में हंगामा काटने लगा। संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी कई तरह के आरोप लगाने लगा, कई तरह के सवाल उठाने लगा। आखिर विपक्ष ने ऐसा क्यों किया? विपक्ष की कोशिश इससे क्या थी? अब आप इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, मोदी सरकार जवाब दो। किसी के हाथ में हथकड़ी तो किसी के हाथ में पोस्टर और जुबान पर सरकार विरोधी नारे। सियासत का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। मुद्दे हमेशा अवसर देखकर तय होते हैं और विरोधी सुर सेट एजेंडे के हिसाब से बुलंद होते हैं। तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष का एजेंडा भी इस वक्त सत्ता पक्ष के खिलाफत में ही है, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष सरकार को घेरने का अवसर ढूंढ ही लेता है। वैसे तो विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन जब विपक्ष हकीकत को भूलकर सिर्फ खिलाफत की सियासत करेगा, तब लोकतंत्र ठीक कैसे रहेगा? ये तस्वीरें संसद के बाहर की हैं। पूरे विपक्ष ने गुरुवार को भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा किया। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। दरअसल बुधवार को अमेरिका से 104 भारतीय प्रवासी भारत आए हैं, जो डंकी मारकर या किसी और अवैध तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे। अब गुरुवार को विपक्ष ने इसको सरकार के खिलाफ बड़ा विरोधी एजेंडा बनाने के लिए सदन के अंदर ही सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी बोलना पड़ा। मुद्दा है माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में। लोकसभा स्पीकर ने जब ये साफ किया कि ये मुद्दा विदेशी नीति का है और इस पर सरकार की नजर भी है, तब भी विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफत में बगावती सुर बुलंद रखे। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा? हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या काम था? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुँचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? विपक्ष ने पूरे मामले पर खूब हंगामा मचाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में इस मुद्दे पर बयान भी दिया और विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र संधि का जिक्र करते हुए कहा कि ये कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है। विपक्ष के हर एक सवाल पर विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया, आपको बताते हैं। क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है? विदेश मंत्री का जवाब, हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। सवाल 2, भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई? विदेश मंत्री का जवाब, अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। सवाल 3, मोदी और ट्रंप की एक कैसी दोस्ती जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई? विदेश मंत्री का जवाब, अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं है, ये 2009 से जारी है। सवाल 4, भारतीय नागरिकों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया? विदेश मंत्री का जवाब,
हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। सवाल 5, क्या सरकार जानती है कि अमेरिका कह रहा है कि 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा? विदेश मंत्री का जवाब, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वापस लौटने वाले हर व्यक्ति यानी अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ बैठें और पता लगाएं कि वे अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था। हम सावधानी बरतेंगे ताकि ये फिर ना हो। विदेश मंत्री ने जब सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दे दिया तब सियासत रुकी नहीं। हालांकि विपक्ष के सियासत के भी दो चेहरे हैं। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक तरफा सरकार को घेरने में लगा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इशारों में विपक्ष के रवैये पर ही सवाल खड़ा कर दिया। Well, look, it's not the first time we've had people deported. It's just that the media has suddenly woken up to the story because Mr. Trump has done it perhaps a bit quicker than people expected. But already last year, under the Biden administration, there were over 1,100 Indians being deported there. If you're illegally in the US has a right to deport you. And if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. So in both cases, there really isn't very much debate. विपक्ष भले ही इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश में लगा हो, लेकिन हकीकत सियासत से नहीं आंकड़ों से तय होती है। 2025 में जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वो 2009 से ही जारी है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। डिपोर्टेशन का एक आंकड़ा आपको भी देखना चाहिए ताकि सियासत की हकीकत भी आपको पता रहे। 2009 में 734 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। इसके बाद 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617 और 2024 में 1368 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। अवैध तरीके से किसी देश में रहने का मामला सिर्फ भारत के लोगों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत में कई देशों के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और जब सरकार को ये बात पता चलती है तो भारत सरकार भी विदेश नीति के तहत उन पर एक्शन लेती है। अब आप तय करिए, क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत होना सही है या नहीं।